नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय या त्रिभुज के संबंधित से थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय में पहली प्रमेय है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु आपस भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज। क्या है? एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर। तो सबसे पहले बनाते हैं एक त्रिभुज। क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज। सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज। एक त्रिभुज की यानी एक त्रिभुज ABC क्या है? एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, अगर इसके समांतर खींचेंगे तो ये ऐसे जाएगा और इस BC के समांतर खींचेंगे तो ये ऐसे लगभग जाएगा और AC के समांतर खींचेंगे तो ये ऐसे जाएगी रेखा और AB के समांतर खींचेंगे तो ये ऐसी रेखा जाएगी। यानी कहा है कि एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा के समांतर, चाहे तो BC के समांतर खींच लें। समांतर किसे कहते हैं? ऐसी रेखा जो दो रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर बराबर हो उसे समांतर रेखा कहते हैं। प्रत्येक बिंदु पर बराबर यानी BC से जितनी भी दूरी हो उसके बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर बराबर हो उसे समांतर कहते हैं। मान लीजिए कि ये दो रेखा हैं, ये दो रेखा है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर यानी यहाँ ये इतनी दूरी और ये इतनी दूरी, ये दूरियां आपस में बराबर हों, यदि ये दूरी और ये दूरी तथा ये दूरी यानी कि प्रत्येक बिंदु पर बीच की दूरी बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? समांतर। तो कहा है एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यानी BC से जो खींचे हैं उनके बीच की दूरी बराबर हो उसे समांतर कहते हैं। इसी प्रकार AC के भी खींचें तो यहाँ से जाएगी यानी BC को प्रतिच्छेद करेगी, AB तथा BC को प्रतिच्छेद करेगी। यदि हम AC के समांतर खींचे तो और BC के समांतर खींचे तो AB और AC को प्रतिच्छेद करेगी और AB के समांतर खींचेंगे तो AC और BC को प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यानी एक भुजा के समांतर खींच लेते हैं। ये हुआ एक भुजा के समांतर। किसके समांतर हैं? BC के समांतर। मानते हैं ये क्या है? DE। क्या? DE। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर इसके भुजा के समांतर यानी BC के समांतर क्या? DE सरल रेखा खींचे। तो अन्य दो रेखाओं को जिन बिंदुओं पर यानी AB को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है तो वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि AD को एक भुजा की लंबाई 1 हो और BD की लंबाई 2 हो तो ये भी AB क्या होगी? 1 होगी और EC भी क्या होगी? 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी। जैसे कि ये त्रिभुज है ABC DE पर प्रतिच्छेद करे तो ये यदि 1 सेंटीमीटर लंबाई होगी तो ये भी क्या होगी? 1 सेंटीमीटर होगी और ये अगर 3 सेंटीमीटर की लंबाई की होगी तो ये भी क्या होगी? 3 सेंटीमीटर के लंबाई की होगी। यानी ये बिंदु भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करते हैं। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर की होगी तो ये भी क्या?
3 सेंटीमीटर की होगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर की लंबाई होगी तो ये भी 4 सेंटीमीटर की लंबाई की होगी। इसे कहते हैं समान अनुपात। समान का मतलब होता है बराबर, बराबर। जैसे कि 3 की ये हो तो ये भी 3 की होगी। ये 4 सेंटीमीटर की होगी तो ये 4 सेंटीमीटर की होगी। आइए फिर से एक बार समझते हैं। एक त्रिभुज या ए बी सी, ए बी के भुजा के समांतर, भुजा के समांतर, भुजा क्या है बी सी, बी सी के समांतर क्या डी ई। एक सरल रेखा यदि खींची जाए तो उन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वे बिंदु भुजा को समान अनुपात में, समान अनुपात कैसे, जैसे ये 3 सेंटीमीटर की होगी तो ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी। जैसे कि ये 4 सेंटीमीटर यानी डीबी की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी तो ई सी की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर की होगी। यही कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजा के समांतर कोई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यही हमको प्रूव करना है। इसमें देखते हैं कि दिया क्या क्या है। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या दिया क्या है। तो दिया है में क्या लिखेंगे कि ए बी सी त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है डी ई किसके समांतर है बी सी के, डी ई समांतर है बी सी के। त्रिभुज ए बी सी दिया है और इसमें क्या बी सी के समांतर डी ई है या डी ई समांतर है बी सी के। फिर देखते हैं ए बी तथा ए सी को प्रतिच्छेद करती है। ए बी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है तथा ए सी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। भुजा ए बी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। भुजा ए बी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है, ए सी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। ए सी भुजा को ए सी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेदित करती है। दिया क्या है एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज बना लिए हैं। एक भुजा के समांतर ए बी के समांतर डी सी है, डी ई है। एक सरल लिखा जिन बिंदुओं पर, तो बिंदु क्या है डी और सी, दो बिंदु डी और ई को प्रतिच्छेद करती तो वे भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इतना चीज़ दिया है। डी ई त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है बी सी के और भुजा ए बी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है और भुजा ए सी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। इतना दिया है। क्या दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है बी सी के और भुजा ए बी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है, भुजा ए बी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है और ए सी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। हमें सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना क्या है कि AD अनुपात हो, AD अनुपात हो DB की,
और AE अनुपात किसके हो, EC के, यानी AD की लंबाई AE के बराबर हो, AD की लंबाई AE के बराबर हो, AE के, और DB की लंबाई EC के बराबर हो। यही हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि AD की लंबाई AE के बराबर हो, AD की लंबाई AE की बराबर हो, और DB की लंबाई EC के बराबर हो। ये सिद्ध करना है। रचना में क्या करते हैं, रचना BE और CD को मिलाते हैं, BE को और CD को मिलाते हैं, मतलब BE तथा CD को मिलाते हैं, BE और DC को मिलाते हैं। ये रचना हुआ। अब उत्पत्ति, तो त्रिभुज इसमें क्या BDE और CDE त्रिभुज क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। त्रिभुज BDE बराबर CDE त्रिभुज BDE बराबर, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल BDE अथवा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर होगा क्योंकि DE और तथा BC के समांतर के बीच बना है। क्योंकि DE तथा BC के समांतर रेखाओं के बीच के बना है, स्थित है। DE तथा BC के समांतर के बीच स्थित है। त्रिभुज BDE और CDE का क्षेत्रफल बराबर होगा क्योंकि DE तथा BC के समांतर के बीच में स्थित है। अथवा ये भी कह सकते हैं DE एक ही आधार पर बना है। BDE तथा CDE का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होंगे क्योंकि दोनों का आधार एक ही है। तो इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल के बराबर। का क्षेत्रफल के बराबर होंगे। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, CDE के क्षेत्रफल के। क्योंकि दोनों समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं अथवा एक ही आधार यानी DE के आधार का ही बना है। DE का एक ही आधार है इसलिए BDE का क्षेत्रफल तथा CDE का क्षेत्रफल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्षेत्रफल ADE
अनुपाते क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बटे इसका 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ADE में ADE त्रिभुज ADE में तो 1/2 इसका आधार क्या है DF। तो इसका होगा AD DF है, लेकिन क्या है बढ़ा सकते हैं तो AD होगा। क्या होगा AD और ऊंचाई क्या है EF। ऊंचाई क्या है EF अपॉन 1/2। और BDE में देखें, BDE में देखते हैं तो क्या होगा BDE में क्या होगा त्रिभुज, अरे यार BDE में क्षेत्र आधार क्या होगा इसका DB और ऊंचाई क्या होगी EF। इतना त्रिभुज देखते हैं तो इसका आधार BD या DF लिख सकते हैं या तो फिर EF लिख दें। तो अब देखते हैं EF और EF कट रहा है और ये कट रहा है तो AD अपॉन DB। इसी प्रकार क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज CDE में तो AE बराबर EC होगा। समीकरण 1 व 2 तथा 3 से AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC।